So after so long, we are back again here in the Gov discussion. So आज हमारे साथ है Kayushida. So हेलो एवरीवन सो द आईपीएल सीजन इज हियर। तो मुझे लग रहा है कि अगेन दिस सीजन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट यू विल एवर सी इन आईपीएल, बिकॉज सब टीम हम लोग को पता है सभी टीम बहुत कम्पिटिटिव है और इस साल आईपीएल मेगा ऑक्शन भी हुआ है। आई थिंक ऑल द टीम्स आर हियर एंड देयर इवनली बैलेंस्ड। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ एसआरएच फर्स्ट, क्योंकि जो मैंने टीम देखा है कि उन्होंने भी अपना कोर टीम को बहुत हद तक कॉम्पैक्ट रखा है। ठीक है, जो उनका गेम चेंजर है, जो दो तबाही है, शर्मा और हेड। ठीक है, उनका ओपनिंग जोड़ी जो एक गेम चेंजिंग एक जोड़ी है, पार्टनरशिप है, जो लास्ट ईयर हम लोग देखा है। ठीक है, और मैं को बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर उन लोग इस साल 300 भी कर दे, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल जिस तरीके से वो स्टार्ट करता है। So, talking about SRH, I think they are again one of the favorites in this tournament from my side, because again they have that core team again, along with them Travis Head और अभिषेक शर्मा का ओपनिंग। फर्स्ट डन आप देखिएगा तो ईशान किशन है। ठीक है, अगेन अ ग्रेट एडिशन टू देयर टीम। एक तबाही प्लेयर है वो। ठीक है, वेयर ही कैन चेंज द कोर्स ऑफ द गेम एनी टाइम। दोनों भाई दो सेकंड डाउन तबाही। आप सेकंड डाउन आप देखिएगा तो आपको मतलब एबी डिविलियर्स 2.2 मैं बोलूंगा कि लाइक मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट हिज रोल इज जस्ट लाइक व्हाट ही यूज्ड टू डू फॉर आरसीबी। ठीक है, हेनरी क्लासन। सो आई थिंक ही इज अ बिग शॉट इन दिस आईपीएल। लास्ट ईयर भी बहुत तबाही मचाया था वो, तो इस साल भी आई थिंक it's going to come good for SRH. What everyone will be expecting something very good from him. A lot will depend on him. मैं उसका बैटिंग लाइनअप थोड़ा एक्सटेंड करूंगा तो आपके पास यंग जनरेशन टैलेंट है इंडिया का, एन अपराइजिंग सुपरस्टार नीतीश कुमार रेड्डी। ठीक है, अगेन रेड्डी का बात अगर मैं जाऊंगा तो फिर आपका पास कमिंस का ऑलराउंड परफॉर्मेंस आ जा रहा है। ठीक है, यू हैव अ लेग स्पिनर इन जाम्पा। ठीक है, उनका पास दो लेग स्पिनर राहुल चहर भी है। सो आई प्रेफर जाम्पा विल बी प्लेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मोहम्मद शमी, हर्षद पटेल अगेन अ वेरी गुड एडिशन अलॉन्ग विद मोहम्मद शमी। टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, प्रूवन टैलेंट्स इन आईपीएल हिस्ट्री। ठीक है, एंड आई थिंक लास्ट ईयर इनका जो चीज लैक कर रहा था बॉलिंग डिपार्टमेंट में, दैट इज अ बिट कवर्ड। मैं बोलूंगा 70% कवर हो चुका है बॉलिंग में, बिकॉज जाम्पा में आपको एक लेग स्पिनर मिल रहा है। मोहम्मद शमी और हर्षद पटेल का तरह एक्सपीरियंस इंडियन पेस अटैक मिल गया आपको। एंड अगेन अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इन कमिंस। ठीक है, जो उनको फाइनल में पहुंचाया था। ठीक है, उनके पास यंग टैलेंट्स है, मैं देख सकता हूँ सचिन बेबी है। ठीक है, एंड उन्होंने फॉरेन बेस को भी बहुत अच्छा खासा बैलेंस करके रखा है। ऑलराउंडर है मेंडिस फ्रॉम श्रीलंका। ठीक है, they have Sachin Baby again. He can be a very very utility batsman in the middle order. So I think very much they are a very compact side. Again, core team को उन्होंने बहुत सेम रखा है लास्ट ईयर का तरह, because obviously they were successful. They were the runner-up team, and one of the favorites of the tournament is Salvi. According to the pitch and the field, the stadium where they play. ठीक है, I think according to that stadium, I think it again might turn out to be a forte for them this year. So I think SRH, the Orange Army, will fire again. तो रायसीना, आपको क्या लगता है? इसके बाद हम आते हैं राजस्थान रॉयल्स पे। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? आई थिंक राजस्थान में थोड़ा ट्रिकी है उनका लाइनअप, क्योंकि ऑब्वियसली उनका ओपनिंग पेयर तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पेयर्स है, और हम लोग चाहते हैं वो पेयर ऑफ सक्सेसफुल हो इन फ्यूचर, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फ्यूचर इंडियन ओपनिंग पेयर्स। ठीक है, यशस्वी जायसवाल एंड संजू सैमसन। अनफॉर्चुनेटली सैमसन विल बी मिसिंग आउट फॉर फर्स्ट 3 गेम्स ड्यू टू इंजरी, खबर है वैसे। सो आई थिंक रियान पराग विल बी टेकिंग ऑफ द हैट ऑफ कैप्टेंसी। they missed I mean in the auction, obviously auction तो आपके हाथ में पूरा होता नहीं है, but again they have missed out on Josh Butler, who was a major figure in their team and a very big game changer. On his day he could ramp up any team. हम लोग देखे केकेआर का साथ वो कैसे खेले थे। ठीक है, अगेन अगर मैं पूरा टीम में मैं गो थ्रू करता हूँ, ठीक है, तो सैमसन विल मिसिंग आउट। सो अगर मैं सैमसन को निकाल के बोलता हूँ पहला 3 मैच के लिए, स्पेशली बिकॉज स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट बहुत एफिशिएंट, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए और गुड अच्छा होना चाहिए आपके स्टार्ट करना टूर्नामेंट।
तो इन दैट केस नेगेटिव थोड़ा एस्पेक्ट रहेगा क्योंकि सैमसन विल बी नॉट बी देयर. जुरेल है यंग टैलेंट. पराग विल बी कैप्टन अगेन. जायसवाल इज देयर. हेटमायर इज देयर. ही इज अ गेम चेंजर, वी ऑल नो. A great addition like in Jofra Archer. ठीक है, Jofra Archer if he stays fit, ठीक है. हम लोग को पता है T20 में like even Champions Trophy में he wasn't that effective, but you know in tracks where the ball is bouncing a bit and राजस्थान के लिए वो पहले भी he has been really good. ठीक है, consistently वो हाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, but I think on his day he can be a Mitchell Starc like what Mitchell Starc did for KKR in the semi and the finals. ठीक है. Nitish Rana, a great addition, experienced candidate, a champion of a player who played for KKR as well. ठीक है. Again, I think Madhuval is a very good bowler, and we have seen how good he is. Vaibhav Suryavanshi, I think he is a uh, आई मीन उनको लिया है. 13 साल की उम्र का प्लेयर है. अंडर 19 खेला भी है. आई थिंक उसमें जरूर कुछ टैलेंट है. तो देख के आई मीन हम लोग को सब पता है कि राहुल द्रविड़ ही पिक्स अप द यंगस्टर्स. ठीक है, और ये ऐसा इतना यंग प्लेयर तो आज तक कभी आया नहीं है. तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ देखने में कि उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है और मिलेगा तो कैसे खेलेंगे. उनका मैं मिडिल ऑर्डर देखता हूँ तो मेरे को थोड़ा डाइसी लगता है बिकॉज बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा रियान पराग एंड हिटमायर पे बिकॉज उनके पास बटलर नहीं है. ओपनिंग पेयर में सैमसन और यशस्वी जायसवाल का स्टार्ट कैसे देते हैं वो मेरे को हम लोग को देखना पड़ेगा. फर्स्ट डाउन आता तो जुरेल भी है. ठीक है, हु कैन बैट अप द ऑर्डर along with Riyan Parag obviously has been a great middle order batsman. I think one of the picks in last year IPL. अगर मिडिल ऑर्डर में बेस्ट बैट्समैन की कैटेगरी में कोई आएगा तो रियान पराग ऑब्वियसली रहेगा. तो रियान पराग के ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. इनिशियल पहला 3 मैच में शायद वो कैप्टन भी होंगे. अगेन नीतीश राणा अगर आप देखिएगा तो नीतीश राणा हैज बीन ग्रेट एडिशन टू द टीम फ्रॉम केकेआर. बहुत साल केकेआर में खेले हैं वो एंड लास्ट ईयर चैंपियन भी हुए. तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अकाउंटेबल होगा राजस्थान के लिए. एंड अलॉट विल डिपेंड ऑन दिस 5 बैट्समैन स्पेशली. अगर इन 5 बैट्समैन में से 2 क्लिक कर जाता है आई थिंक राजस्थान कुड हैव अ गुड tournament in the future, or else I see them as a dark horse because उनका middle order में I feel they lack that power punch a bit. A lot will depend on the top order. सीधा अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल. दिल्ली कैपिटल्स तो यार मेरे को देख के बहुत मसाला वाला टीम लग रहा है. मेरे को लग रहा है भेलपुरी वाला टीम है. ठीक है, अगर ज्यादा तीखा हो गया तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा दिन चलेंगे. पर अगर मसाला ठीक गिरा तो Delhi fans, you might count it this year as one of your years. आई थिंक हम लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत था दिल्ली से थ्रू आउट द ईयर. वो एक फाइनल भी खेले मुंबई के साथ जिसमें मुंबई जीत गया था. ठीक है, बट अगेन लुकिंग इनटू दिस टीम लॉट ऑफ चेंजेस. के राहुल अगेन being the captain. They have a very good addition in Fab Duplessis, one of he's a proven champion. ठीक है, with CSK. His experience will be very much accountable for DC again. Another champion bowler, and I think he was a pick for me. जिसको मेरे को लगा KKR should have gone for it, might have gone for it. मैं बोल सकता हूँ because ऑप्शन आपका हाथ में नहीं है. That is Mitchell Starc. He is a game changer. He is a match winner on his day. और हम लोग ये सब देख चुके हैं. Qualifier 1, final. His money was worth it. Again, he has gone for big money this year, and a lot of responsibility will be on him. बट आई फील स्टार्क उतना एफिशिएंट या इफेक्टिव होगा कि नहीं दिल्ली में, तो मेरे को थोड़ा डाउटफुल है बिकॉज दिल्ली का पिच डजंट अलाइन विद पेसर्स मच. ठीक है, थोड़ा बैटिंग ओरिएंटेड विकेट होता है, थोड़ा विकेट टूटता भी है कभी कभी. ठीक है, जिसके लिए उनका पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है. कुलदीप एंड अक्षर पटेल, 2 जेन्युइन स्पिन अटैक जस्ट वोन द चैंपियंस ट्रॉफी फॉर इंडिया. 2 इन फॉर्म बॉलर्स. ठीक है, अक्षर पटेल का बैट भी बोलता है. ठीक है, और वो हाई अप द ऑर्डर बैटिंग करने भी आता है. ठीक है, दैट विल बी एन एडवांटेज फॉर दिल्ली वेयर दे कैन पिक अप एन एक्स्ट्रा बॉलर और अ बैट्समैन व्हेन इट कम्स टू इम्पैक्ट प्लेयर. उनका पहला ओपनिंग पे तो जितना मेरे को लग रहा है कि शायद बहुत डाइसी है क्योंकि ना यार मेरे को मैं चाहता हूँ फ्रेजर मेकर ओपन करे बिकॉज ही हैज ऑलवेज गिवन देम द स्टार्ट जो हैदराबाद केकेआर को मिलता रहा था लास्ट ईयर. बट आई डाउट क्या वो ओपन करेंगे. ही माइट कम फर्स्ट डाउन बिकॉज आई थिंक केएल राहुल एंड डुप्लेसिस माइट ओपन. ठीक है, फर्स्ट डाउन शायद मैकग्रायर आएगा. ठीक है, फ्रेजर आएगा. अगेन दे हैव स्टॉप्स इन इट.
ठीक है, स्टब्स के साथ दे हैव अ वेरी गुड एडिशन इन, आपका पास रिजवी भी है, ठीक है, ही इज अनदर यंग इंडियन टैलेंट एंड वन ऑफ द बिग फैक्टर इज ब्रूक, आई थिंक इज आई मीन हैरी ब्रूक समथिंग जिनके जिनके पास से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, हैरी ब्रूक के ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, एक्सपेक्टेशन भी था, पर अनफॉर्चुनेटली हैज बीन रूल्ड आउट फ्रॉम द आईपीएल ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस एंड ऑल, मैं उसमें नहीं जा रहा, अगेन आई डोंट नो उनका रिप्लेसमेंट के हिसाब से कौन आने वाला है या कौन नहीं आने वाला है, बट लुकिंग एट द टीम राइट नाउ आई थिंक देयर बॉलिंग इज वेरी प्रॉमिसिंग, आई मीन देखिए हम लोग को सबको पता है कि बैटिंग बैटिंग wins you games, bowling wins you championships. As that is the place where Delhi might have just tick mark. If the bowler comes good, especially spinners, पटेल, कुलदीप यादव, स्टार्क, मुकेश कुमार, ठीक है, एन नटराजन, अगर उनका यॉर्कर गिरना चालू हो गया, आई थिंक आपका ये 5 बॉलर पैक्ट है, पूरा 20 ओवर पैक्ट है, देर इज नो फ्लोटर्स और पार्ट टाइम बॉलर्स इन देम, प्रॉपर बॉलर्स है सब, जो अपने टाइम अगर अपना एरिया में ठीक से बॉल डाल पाए तो कभी भी मैच घुमा सकता है, ठीक है। अगेन बैटिंग में मेरे को लगता है थोड़ा इनका नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट अगेन इट्स टॉप ऑर्डर ओरिएंटेड बैटिंग लाइनअप, ठीक है, जिसमें आपको नहीं पता राहुल से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, राहुल क्या फिर एंकर करेगा इनिंग्स, ठीक है, पर मेरे को तो पंजाब वाला राहुल देखना है, ठीक है, जो हु इज टू टेक ऑफ द बॉलर्स फ्रॉम द गेट गो, डुप्लेसी राहुल थोड़ा सिमिलर टाइप का ओपनिंग पेयर हो जा रहा है, ठीक है, उसलिए मेरे को लगता है फ्रेजर वुड कम हैंडी अगेंस्ट स्टब्स, सेकंड डाउन दे हैव अ प्रॉपर टॉप 4 बैट्समैन, ठीक है, अक्षर विल कम एट नंबर 5, अभिषेक पुरेल हु हैज बीन रियली गुड लास्ट ईयर, क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वेयर इट्स अ वेरी बिग ईयर फॉर हिम इन हिज करियर, मेरे को लगता है एज अ विकेट कीपर, सो अगेन मेरे को जो दिखना है जो प्लेयर के ऊपर मेरे को थोड़ा नजर रहेगा दैट इज ऑब्वियसली रिजवी, because from the Indian point of view, there is a lot of expectation from him, and this could be a big year for him. So let's see. DC again मैंने बोला भेलपुरी वाला टीम है, ठीक है, अगर मसाला ठीक गिरा तो भाई तबाही मचा देगा, नहीं तो एज यूजुअल जैसे होता आया हुआ है अनफॉर्चुनेटली, तो बड़ा उनका सोच आ सीजन जाएगा। जाने वाला। तो चलिए राशिदा, आपने तो जब बोला भेलपुरी, चलिए भेलपुरी से लस्सी में चलते हैं। आई मीन पंजाब की, क्या बोलेंगे आप? पंजाब किंग्स, सो पंजाब किंग्स तो यार देखो इस बार तो पंजाब किंग्स नॉर्मली जो गलती करते हुए आ रहे हैं हर ऑक्शन में, इस बार तो मेरे को लगता है वो थोड़ा उसको रेक्टिफाई किया है, ठीक है, छाटा है पूरा टीम, नॉर्मली यही होता है, जैसे जब रिजल्ट जब ऐसे होता है पहले का सीजन्स में तो नॉर्मली पूरा चेंज ओवर होना बनता है, और वही वो किए, अगेन दे हैव गॉट अ आईपीएल विनिंग कैप्टन इन देम, अ सक्सेसफुल कैप्टन श्रेयस अय्यर, ग्रेट एडिशन, उससे भी बड़ा एडिशन जो उनका पास मेरे को बहुत अच्छा लगा दैट इज रिकी पॉन्टिंग, a champion mindset, a हाँ, champion of a player, a legendary cricketer, a World Cup winning captain and a player. He has won the World Cup 3 times. ठीक है, उससे बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर इन अ बिग कंपटीशन पूरा दुनिया में इस साल इस बार नहीं है, ठीक है, हाँ आप काउंटर कर सकते हो, धोनी है, विराट है, हाँ है, बट रिकी पॉन्टिंग वो जो एरा में जो जैसे डोमिनेट किया हम लोग सबको पता है ऑस्ट्रेलियन टीम को, उनका एक्सपीरियंस वो बहुत खतरनाक कम गिरा है, था, खतरनाक। उनको बहुत काम आने वाला है ये वाला एक्सपीरियंस, बिकॉज उनको एक फ्री हैंड है पंजाब किंग्स में, एवरीथिंग इज अपॉन हिम, ऑन हिज डिसीजन, लाइक बहुत जैसे हम लोग को पता है चंद्रकांत पंडित थे, बट जीजी का डिसीजन लास्ट ईयर केकेआर के लिए बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव रहा था, पॉन्टिंग का सेम रोल इधर होगा, अगेन जो टीम वो बनाए हैं दे हैव अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल इज देयर, ठीक है, ग्रेट एडिशन मार्को जॉनसन, ही कुड बी अ गेम चेंजर, ठीक है, बिकॉज मोहाली में बॉल हिलता है, बॉल बाउंस भी रहता है, मार्को जॉनसन का जो हाइट है अगर बॉल हिलना चालू हुआ अर्शदीप के साथ इट विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ विद अ न्यू बॉल फॉर पंजाब किंग्स, इफ दे कुड यूज इट इट्स वेरी गुड, और एल्स again you can't say that they will perform, but they should perform, expectations hai, very good all-rounder in Omar Sai, I see him in the playing 11 because he has been performing really well for Afghanistan, वो हम लोग देख चुके चैंपियंस ट्रॉफी में भी, ठीक है, प्रभ सिमरन अगेन वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे जितना हमको लग रहा है, श्रेयस विल हाँ, कम इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है, मार्कस ट्वाइनिस एंड अगेन वधेरा इज अ वेरी गुड एडिशन, आई मीन इन द मिडिल ऑर्डर बिकॉज
He comes in handy with the bat, left-handed batsman. He attacks the bowlers, and you can never forget the man. I think he was a myth for Punjab last year. The way he came in and came in bang on with all the controversial, stuff and all. Shashank Singh. Okay, I think he is a game changer in the middle overs for me. Shashank Singh. A lot of pressure will be on him, एंड उनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. आई डाउट कि वेदर लोकी फर्गसन विल मेक इट टू द 11 until unless Jansen doesn't fix. ठीक है. आई मीन अगेन आपका पास अगर उमर से जैसे ऑलराउंडर है, आई थिंक उनको कैसे यूज करते हैं श्रेयस अय्यर वो भी देखना पड़ेगा. ठीक है. जॉश इंग्लिश भी है, उन्होंने भी 100 मारा, एक बहुत शानदार 100 मारा चैंपियंस ट्रॉफी में. A wicket-keeper batsman, but I think they would rather go for Stoinis because he has been doing really well in IPL for Delhi previously. And again, the big man, the big show is back with Punjab. The only player, the only team where the big show came in good and clicked and Punjab final khela tha, that was Glenn Maxwell. You never know whether it might be a miss or a hit, but if he gets going, then Punjab again, जैसे मैंने लास्ट बोला डीसी के लिए, पंजाब, this could be a year where you might, the smiles might be back for Punjab Kings. ठीक है. ये मैं नहीं बोलूंगा they are favorites and all. Additions बहुत अच्छा है. श्रेयस अय्यर, वर्ल्ड IPL winning captain, just won the Champions Trophy as well. Ricky Ponting, a proven champion. Good bowling attack, that is very mandatory to win a championship. They have a good bowling attack, good pace attack especially. ठीक है. बट अगेन मिडिल ऑर्डर में थोड़ा देखना पड़ेगा कंसिस्टेंट बेसिस में उन लोग कैसे मैच को टेक अवे लेके जा सकता है, स्पेशली शशांक सिंह का बैट से जो लास्ट ईयर किए थे. ठीक है. सो आई थिंक लॉट विल डिपेंड ऑन हिम. बट अगेन पंजाब, दे लुक टू बी अ वेरी गुड टीम, but a lot will depend on the player with experience, how they come in with the bat or a ball and change the game on their head. And remind you, they have a very good pace attack. I think this could be the best pace attack I am seeing right now from my point of view. तो फिर राशिदा, मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पर, मैक्सवेल इज लाइक चलेगा तो शाम तक यहीं से शाम तक. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सीएसके में. So again CSK, मेरे को लग रहा है बहुत सारा सीटियां पड़ने वाला है साउथ से इस बार, और स्पेशली चेन्नई से. एंड अगेन थैंकफुल to Mahi Bhai, our MS Dhoni. Thanks to God for letting him play, keeping him fit, and especially thanks to him as well, that he has kept him so much fit that we are getting to see him for one more season. Obviously, सबको पता है शायद यही उनका आखिरी सीजन है. ये क्रॉस फिंगर, ठीक है ना है. ठीक है. और एक सीजन खेलते जाए वो, बट ऑब्वियसली इन रियलिटी मेरे को लग रहा है कि ये शायद ये लास्ट सीजन है. बट लेट्स गेट ऑन विद द टीम. मेरे को फिर लग रहा है वो फिर 7-8 नंबर पे आएंगे. उससे ज्यादा मेरे को ज्यादातर वो लग रहा है कि जब टीम को जब जरूरत होगा उनका तभी वो आएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर 20 पे 50 चाहिए, धोनी आएंगे. अगर लास्ट 2-3 ओवर बाकी है तो धोनी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे. एंड आई थिंक बॉलर्स, प्लीज प्रे टू गॉड व्हेन ही कम्स ऑन टू बैट, बिकॉज ही इज गोइंग टू बैश यू a lot of sixes this year. Man, my mark my words was well. So again मैं पूरा टीम में जाता हूँ, very balanced side, very very balanced side. उनका अगर आप स्पिन अटैक देखोगे तो मेरे को लगता है they have one of the best spin attacks, if not the best, along with KKR, because Ashwin, what an addition, is back to his home. ठीक है. रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा and नूर अहमद. ठीक है. नूर अहमद, ये तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है. और चिपॉक में हम लोग को सबको पता है, ठीक है, इट्स अ टर्निंग ट्रैक. ठीक है. इट्स स्पिनिंग पैराडाइज. अगर उधर आपने 150 बना दिया अच्छा बॉलिंग अटैक के साथ, अच्छा स्पिन अटैक के साथ भी, यू विल डिफेंड इट. एंड दैट इज व्हाट चेन्नई इज लुकिंग टू गुड, लुकिंग एट देयर टीम. खाली इनके पास 3 स्पिनर नहीं है, इनका साथ रचिन रविंद्र भी है जो लेफ्ट आर्म स्पिन डाल सकता है. और हम लोग देखा है वो फाइनल में कितना अच्छा बॉल डाले थे इंडिया के खिलाफ. ठीक है. अगेन उनका बैटिंग में जाऊंगा. अच्छा, पेस अटैक में पथिराना भी है. ठीक है. तो यॉर्कर्स तो उनका ऐसा नहीं है कि खाली स्विंग के ऊपर डिपेंडेंट है. पथिराना है जो यॉर्कर डाल सकता है. ठीक है. एक मलिंगा का वर्जन है.
पथिराना, बट ही इज नॉट दैट मच कंसिस्टेंट. लास्ट ईयर हमने देखा था, बट दिस ईयर विद द ग्रूमिंग ऑफ धोनी ही माइट कम इन हैंडी. बैटिंग ऑर्डर में जाता हूँ तो अगेन ऋतुराज गायकवाड, ठीक है, शिवम दुबे, डेवन कॉनवे, Rachin Ravindra, Rahul Tripathi, a great addition to the team, Sam Curran as an all-rounder, Deepak Huda, Vijay Shankar, and I think yeah, these are the main players who might be playing as a batsman. मेरे को लगता है ओपनिंग स्लॉट में अगेन गायकवाड जाएगा, ठीक है. गायकवाड अलोंग विद रचिन रविंद्र, ठीक है. अगर कॉनवे खेलता है शायद गायकवाड फर्स्ट डाउन आ जाए या रचिन रविंद्र फर्स्ट डाउन आ जाए, ठीक है. उसके बाद 4 पे शिवम दुबे जाएगा. देन आई आई वुड रादर प्ले विजय शंकर 5 पे. 6 पे हुडा आएगा, ठीक है. अगर टॉप में कोई फ्लॉप करता है, या मेरे को अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा है, पर शायद राहुल त्रिपाठी को प्रेफर कर सकता है वो, ठीक है. दैट विल बी कंपटीशन, ठीक है. 7 पे आई थिंक एज एन ऑलराउंडर सैम करन माइट कम इन हैंडी, ठीक है. आई थिंक ही इज वेरी एफिशिएंट विद द बॉल, ही हैज अ गुड यॉर्कर, ही इज वेरी गुड विद द बैट, बिकॉज याद रखिएगा इनके पास सैटनर नहीं है, ठीक है. तो आई थिंक सैम करन माइट फिल अप. हाँ वो स्पिनर है, बट ऑलराउंडर का जो रूल है सैम करन माइट फिल इन. धोनी तो ऑब्वियसली है, ठीक है. अगेन बॉलिंग अटैक में मेरे को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी जो लग रहा है वो आपका इस पे होगा, पथिराना पे और स्पिनर्स पे होगा. पूरी स्पिन अटैक होगा. अश्विन आई थिंक अगेन नया बॉल से स्टार्ट करेगा. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर कोई लेफ्ट हैंडेड ओरिएंटेड प्लेयर के साथ वो ओपन कर रहा है, फॉर एग्जांपल केकेआर हो गया, ठीक है, या अब मान लो हैदराबाद हो गया, तो अगेन आई थिंक दैट्स वेयर अश्विन विल कम इन हैंडी, ठीक है. सो सीएसके अगेन अ वेरी बैलेंस साइड. चिपॉक में खेलना, जाके हराना सीएसके को विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस आईपीएल, ठीक है, मेरे लिए. अगेन अगर आप बोलोगे कि हाँ ये फेवरेट्स है, फेवरेट्स है. 5 बार ट्रॉफी जीत चुके, शायद धोनी का लास्ट है. एवरीथिंग माइट गेट यू नो एवरीथिंग माइट गेट वेरी हैंडी फॉर हिम, ठीक है, कम्स इन गुड फॉर हिम. पर मेरे को एक ही चीज नेगेटिव लग रहा है, उनका थोड़ा ओल्ड बुक टेक्निक वो फॉलो किया है, ठीक है. दे आर सेटल्ड फॉर अ वेरी सेफ टीम, ठीक है. एम्बियंस अच्छा है, पर पूरा थोड़ा टीम थोड़ा क्या है, थोड़ा सेफ गार्ड खेल रहा है, ठीक है. ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर बाकी टीमों को देखोगे तो उन्होंने एक एक्सेलरेट किया है पहला 6 ओवर्स. हैदराबाद केकेआर, ठीक है, सक्सेसफुल टीम आप देखोगे लास्ट 2 ही साल का, ठीक है. तो दे हैव एक्सेलरेटेड. दैट इज वे सीएसके, उनके पास वो फायर पावर नहीं है जो पहले 6 ओवर में वो 80-90 कर सके, ठीक है. बट उनके पास वो बैट्समैन है जो विकेट रख के आपको 6 में 60 जरूर करके दे सकता है, कोई भी जगह में, कोई भी वेन्यू में. पर दूसरा वेन्यू में क्या उनका स्पिन अटैक उतना इफेक्टिव होगा, ये एक डाउट है, ठीक है. जहां मेरे को लगता है बाकी टीम काउंटर कर सकता है, पर अगर यही टीम चेन्नई में चिपॉक में खेलता है, आई थिंक इट विल बी, यू विल हैव टू प्ले आउट ऑफ योर स्किन. यू विल have your players need to come in good to beat this CSK side at Chippewa. So again, I see them in top 4. They are contenders for the trophy as well. But I will like to see them how they play outside Chippewa, because does they have that bowling firepower? Does their batting could effectively give them the start which the successful team in last year uh, what they have got? So वो देखना पड़ेगा. थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा बैटल, बट अगेन विसल पुरु, येलो आर्मी, चेन्नई, बूम बूम, हाँ. गेट रेडी. तो चलिए राष्ट्र, अब हम मूव करते हैं हमारे प्यारे गुजरात टाइटंस की तरफ. जीटी 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 केम छो माझामा. तो जीटी मानो का टीम किसी अगर बोला. मैं तो अगेन अ ग्रेट स्टार्ट टू द आईपीएल करियर ऑफ जीटी, मैं बोलूंगा. फर्स्ट सीजन शायद पहला सीजन में उन लोग चैंपियन हो गए थे, नेक्स्ट सीजन रनर्स अप. लास्ट हाँ. सीजन उनका बहुत तगड़ा नहीं किया था, ठीक है, वो होना ही है. अगर 3 सीजन में आप 2 साल फाइनल खेल रहे हो तो इट्स बिन अ ड्रीम स्टार्ट फॉर यू इन आईपीएल, ठीक है. अगेन अगर लास्ट ईयर में देखूं तो राशिद खान का ऊपर बॉलिंग बहुत ओरिएंटेड होगा, ठीक है. दे हैव गॉट अ वेरी गुड एडिशन इन जॉस बटलर.
और मेरे को तो लगता है अगेन टॉप 4 बैटिंग पेयर्स में अगर आपका आएगा, ठीक है, टॉप 4 बैटिंग पेयर के अंदर मेरे को लगता है डेफिनेटली टॉप 3 में तो ये आएंगे, ठीक है, जॉस बटलर एंड शुभमन गिल, बिकॉज दे आर अ डेडली कॉम्बिनेशन, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, यू नो, बिकॉज जॉस बटलर को वो चीज मिलेगा गिल से जो उनको ऑलमोस्ट जायसवाल से मिलता था, और जायसवाल को, आई थिंक गिल को एक बटलर जैसा एक काउंटर पार्ट मिलेगा नॉन स्ट्राइकर एंड में, वाइस वर्सा, हु कैन टेक ऑफ द प्रेशर, जो रोहित शर्मा होता था, किया है चैंपियंस ट्रॉफी में, हम लोग देखे गुल गिल के साथ, तो बटलर वो स्टार्ट दे सकता है, गिल को वो टाइम मिल सकता है दैट ही कुड सेटल इन एंड टेक द बॉलर्स ऑन फ्रॉम देयर। अगर मैं उनका रेस्ट ऑफ द बैट्समैन पे जाता हूँ, ठीक है, तो साइब सुदर्शन इज अ प्रूवन टैलेंट, शाहरुख खान, ए वाला नहीं, खेलने वाला शाहरुख खान, जो कि मेरे को लगता है ही वाज वेरी गुड लास्ट ईयर, ठीक है, जितना सर वो खेले ही हैज बीन वेरी गुड फॉर देम। द सुपरमैन इज इन देयर टीम, ठीक है, ग्लेन फिलिप्स, वी माइट सी हिम फ्लाइंग लाइक एन ईगल इन दिस आईपीएल एज वेल, ठीक है। हम लोग बहुत कम बात करते हैं कि फील्डिंग माइट बी अ गेम चेंजिंग एस्पेक्ट इन अ मैच. For GT, this just might be the case. One, two great catches by Glenn Phillips in a crucial match and at a crucial period of time. You may never know. GT might, stand up with the flag high. Again, reverting back to the batting lineup, I think, Glenn Phillips, Rutherford is a very good addition. Tewatia, again, the man is a myth. We all know what he can do. He didn't have a very good season last year, but the pressure will be on him. अगेन क्या जो रबाडा इस जब बॉलिंग अटैक में देखूंगा, तो बॉलिंग अटैक में मैं खाली ये बोलूंगा कि इनका बॉलिंग अटैक थोड़ा हल्का है, बिकॉज अगर मैं बॉलिंग अटैक पे जाऊंगा और गौर करूंगा, तो उनके पास अफेक्टिव स्पिनर्स है नहीं, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर छोड़ के, बट सुंदर इज नॉट अ, आई वोंट से विकेट टेकर फॉर यू, ही इज अ वेरी इकोनॉमिकल बॉलर, ठीक है, तो आपको विकेट लेके मैच घुमा नहीं सकते, इज अ गुड ऑलराउंडर, बट यू कांट कीप द ओनस ऑन हिम टू गिव यू विकेट्स, विकेट्स का जो एस्पेक्ट है वो रहेगा रबाडा के पास, ठीक है, पर रबाडा डिडंट हैव अ वेरी ग्रेट सीजन फॉर लास्ट 2 years, प्रेशर उनके पास रहेगा, ठीक है। अगेन मैं अगर क्वेटसे के पास जाऊंगा, तो क्वेटसे विकेट टेकर है, बट ही इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अगेन आपके पास अगर सिराज है, अगेन Siraj playing for Gujarat, the pressure will be on him right away because he hasn't been very effective for the franchise he has been playing previously. ठीक है, तो उनके उनके लिए ये थोड़ा बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाला है, और पूरा जो विकेट टेकिंग एस्पेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट विल बी अगेन कंप्लीटली ऑन राशिद खान। अगर आप राशिद खान को खेल देते हो, आई थिंक आपने आधा से ज्यादा गुजरात का पजल सॉल्व कर दिया। Rashid Khan wicket लेता है, Gujarat wins. If he doesn't take wickets, I think Gujarat might face some difficult circumstances and challenges in the tournament going far away. ठीक है, बैटिंग ओरिएंटेड टीम है, fully they are dependent on, or the majority I would say dependent is on Butler and Shubman Gill. और मिडिल ऑर्डर में अगर शाहरुख टेवाटिया चल गए साई सुदर्शन के साथ, then they might ending up posting a total of around 2 to 10, ठीक है। Looking at the pitch in Gujarat, and most of the away pitches are good for batting, as we know, except 2 3 venues. But does they have the bowling attack to defend it? That's my only question. If they are chasing around something around 180 190, I think Gujarat are favorites. If the wickets doesn't fall early, like Butler अगर जल्दी आउट हो जाता है या बटलर गिल जल्दी आउट हो जाता है, then I don't see them having the batting power to chase down a total of 180 190 until unless they get a good start from the opening pair. So Rashida, so what would be your insight on Lucknow Super Giants? लखनऊ लकी होगा कि अनलकी, ये तो अभी मैं बोल नहीं सकता। फिलहाल उनका जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था वो बहुत disheartening था, मैं बोलूंगा, ठीक है, because we have seen the controversial scenarios in the ground with Mr. Goenka and Rahul. So unfortunately Rahul is not there anymore with LSG, but they have got a mega star in them as a captain. उनके पास मैं कहूँगा रिबॉक नाइकी एडिडास से भी बड़ा पैंट है,
ठीक है. So it's a lame joke, but yeah, they have got Rishabh Pant. ठीक है, he's a firepower. A lot of तो responsibility राइट will be यार, on him. मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पर, आपको एक बार बीच में टोक रहा हूँ। उनका तो आधा बॉलिंग लाइनअप तो कोच खा के बैठा हुआ है। तो Exactly, क्या पर बोलेंगे यार इस पे? हाँ, तो मेरे को भी एक्चुअली मैं उसमें आ रहा था, बिकॉज अगर मैं उनका टीम देखता हूँ ना, ठीक है, पर मैं उनका टीम में ना मैं थोड़ा एक्चुअली पजल्ड हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इनका टीम देखूंगा तो इनका बैटिंग में पंत पुराना आ गया, ठीक है, आपका डेविड मिलर भी आ गया, चलो अब्दुल समाद भी आ गया, आपका 4 बैट्समैन तो इधर आएगा मार्करम के साथ, चलो हम्म, 5, पर मार्करम को मेरे को नहीं लगता, एंड आई मीन या ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल फॉर सनराइजर्स फ्रेंचाइजी प्रीवियसली इन अदर टूर्नामेंट्स, लास्ट ईयर भी he has been playing really well, but that management also considered his place for someone because he wasn't clicking that way, the way they were expecting him. पर मार्करम इज अ गुड एडिशन, बट इनका टीम देख के ना मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, बिकॉज थोड़ा जो इनका बैटिंग ओरिएंटेड टीम है, और इसमें ज्यादातर जिम्मा ये 3 प्लेयर पे होने वाला है, वो निकोलस पूरन, पंत और आपके पास डेविड मिलर पे, ठीक है, ये तीनों में से कोई चलेगा तो ये टीम चलेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला, ठीक है, क्योंकि मैं और कोई इनका पास प्लेयर देखता नहीं हूँ जो इनको लेके मैच खत्म करके दे. अब्दुल समाद की मैं बात करूंगा, बहुत लो ऑर्डर में बैट करते थे पहले हैदराबाद के लिए, ठीक है, और वो जब भी खेलते थे ही वाज इफेक्टिव बट नॉट कंसिस्टेंट इनफ. इधर उनको मेरे को लगता है थोड़ा ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो हम लोग को देखना पड़ेगा वो कैसे कितना हैंडी आता है टीम के लिए. बट अगेन द ओनर्स विल बी ऑन पंत, पुरान एंड अगेन गोइंग विथ डेविड मिलर. डेविड मिलर इज अ गेम चेंजर, हम लोग देखे, ही इज अ चैंपियन ऑन हिज डे, बट खाली क्या ये दो तीन तुरंत मैच विनर से वो चैंपियन बन सकते, प्लेऑफ्स में जा सकते, यू नेवर नो. आईपीएल has given us a lot of surprises. Miracles happen, हम लोग ने देखा है. I hope they play well, I hope they come in handy, but I doubt. I'm bit doubtful looking at this team, because इनका बॉलिंग अटैक भी मैं देखूंगा तो रवि बिश्नोई छोड़ के मेरे को और कोई बॉलर वैसे दिख नहीं रहा है जो इनको विकेट ला के दे रेगुलर बेसिस में, ठीक है. आयुष बदनी का बैटिंग बहुत इफेक्टिव होने वाला है ऊपर में, टॉप ऑफ द ऑर्डर, बट बॉलिंग में अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मेरे को ऐसा कोई बॉलिंग नहीं बॉलर दिख नहीं रहा है. मतलब सच्ची में मेरे को आवेश खान और विश्वेश्वर का और कोई बॉलर ही नहीं दिख रहा है जो उनको विकेट ला के दे सकते हैं. आवेश खान इज अ वेरी गुड बॉलर, मैंने राजस्थान के लिए वो ही हैज बीन ब्रिलियंट, बट अगेन ही हैज बीन वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, ठीक है. तो a lot of responsibility will be on रवि बिश्नोई, बट बॉस अगर आप मेरे को बहुत फ्रैंकली मैं बोलना नहीं चाहता, बट I don't have very much big expectations from this team. I think again they have got a lot of things wrong when they were in the auction, where they were selecting the team, scouting the team out. I think there are a lot of loopholes in this team. But let's see how it goes. ओके, तो राइट से जा, तो चलिए मूव करते हैं हमारे मोटा भाई की टीम पे। आपको क्या लगता है, मुंबई ओए इंडियंस? ओए, अब तो यार वड़ा पाव तो हम रेगुलर 3 दिन से हम खा ही रहे हैं, ठीक है, तो मुंबई का बात तो करना ही पड़ेगा. आमची मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, the city of सिटी entertainment, ऑफ मोटा भाई। and the city, the franchisee, the most successful franchisee along with CSK, 5 बार champion, but again they have a hat trick of disappointing seasons. ठीक है, लास्ट ईयर का लेके मैं बोलूंगा विद ऑल द कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स एंड ऑल, बट या मेरे को तो मजा आया था, सॉरी गाइस, लास्ट ईयर. पर हाँ, इस साल मेरे को लगता है, मैं बोलूंगा दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द ट्रॉफी. I think they are going to come all guns blazing this year. जो भी इनका दिक्कत था टीम को लेके, जो भी कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स था, एवरीथिंग इज मिनिमाइज्ड, डिसीज्ड. दिस इज अ यूनिट, दे आर गोइंग टू प्ले लाइक अ यूनिट. रोहित शर्मा बैक इन फॉर्म, हार्दिक पांड्या बैक इन फॉर्म, सूर्य कुमार यादव विल बी इन फॉर्म, ठीक है, हम लोग देखे नहीं उनको चैंपियंस ट्रॉफी में, बट T20 IPL is his forte. He thrives on this Wankhede Stadium, boss. In IPL, he's a champion. He's a captain of Indian team. ठीक है.
मैं इन तीनों को तो छोड़ ही देता हूँ, ये तो चैंपियन है और ये लोग को सबको पता है ये कैसे खेलने वाले हैं, ठीक है। मैं अगर थोड़ा इनका बाकी टीम में जाऊंगा, वन प्लेयर जिससे मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, जो इंडिया का फ्यूचर में बहुत बड़ा एस्पेक्ट होने वाला है, तिलक वर्मा। फर्स्ट डाउन फॉर मुंबई इंडियंस, तिलक वर्मा, अ जेन्युइन मैच विनर, इज नॉट ओनली अ बैट्समैन who could carry the team forward, he can literally finish the game off. मैं बाकी में जाऊंगा तो दे हैव अ वेरी गुड एडिशन, विल जैक्स। आई डोंट नो whether he will make it to the team or not. I hope he does because he's a genuine talent. I don't know much about Arjun Tendulkar. Mitchell Santner, the only spinner in their team whom I feel is one of the most intelligent and effective bowler in IPL history, जितना दिन वो खेला है। But again, I doubt whether he will be succeeding in Mumbai in Wankhede in the 7 matches, whether he will be succeeding or not. But he's an intelligent bowler, you know. उनको 7 नंबर पे बैट्समैन भी मिल गया, सैटनर का तरह, और एक बॉलर मिल गया जो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है कौन से मैदान में कैसे बॉल करना है। So I expect him to succeed again. Bowling attack में obviously they have experience of Trent Boult who has been very successful, but again मैं नहीं बोलूंगा एज फैक्टर मैटर नहीं करता T20 में उतना ज्यादा, but if Bolt starts to swing the ball, he will come in handy for this team along with Jasprit Bumrah, because Jasprit Bumrah is a big aspect of Mumbai Indians winning the trophy. If Bumrah is fit enough, ठीक है, Mumbai are the definite contenders for this trophy this year. I mean, for me, they are in the absolutely, the top position belongs to them. If Bumrah and Bolt clicks, बॉस इनका बैटिंग पे तो डाउट ही मत करो। फॉर मी आई फील दे आर गोइंग टू कम इन गुड फॉर देम, ठीक है। बैटिंग अगर फ्लॉप हुआ तो या मुंबई तो लास्ट फिनिश करेगा, सिंपल एज दैट। बैटिंग अगर हिट हो गया तो इनके पास जो बॉलर है, आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड आर्चर इनका बॉलिंग सेट में ना जाए जब ऑक्शन हो रहा था। थैंकफुली दे ही डिडंट वेंट दैट वे, but Bolt and Bumrah is a very deadly combination. They have won the titles for Mumbai Indians previously, हम लोग को पता है। बट जसप्रीत बुमराह का फिटनेस बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। अगर बुमराह फिट है तो ठीक है, अगर फिट नहीं है देन मुंबई माइट फेस चैलेंजेस, दे माइट फेस द हीट इन द फील्ड अगेंस्ट एनी टीम। बुमराह फिट है, अगर वो बॉल डाल देते हैं along with बोल्ट, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप दिस मैमथ मुंबई इंडियंस। ये बड़ा पाव खाते खाते किसी को भी मार सकता है। खाते खाते डकार ले गऊ। तो चलिए राशिदा, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। So it should be a team which can only win heart but not cup. I guess you got my point. मैं उनको फिलहाल तो कल मैं सुबह कॉफी पीऊंगा तो वो कप मैं तो दे ही सकता हूँ उनको फिलहाल, ठीक है। फिलहाल तो विराट कोहली वही कप खा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा कैपेचिनो का एक कप मिलता होगा उनको, एक्सप्रेसो का, या हो सकता है, ठीक है। पर मैं सच बात बोलूं ना यार, मेरे को ना खराब लगता है, पर चीज है ना, अगेन आई थिंक दे हैव मिस्ड द ट्रिक दिस ईयर अगेन। इनको बुरा लगता है। फिर वो लोग वो बैटिंग ओरिएंटेड साइड किया है। अगर यार ये सिंपल है, मतलब T20 का हिस्ट्री में अगर आप बोलोगे ना टॉप 3 बैट्समैन, एक गेल आता है, एक डिविलियर्स आता है, एक आप धोनी को काउंट कर सकते हो, मैकलम को कर सकते हो, गिलक्रिस्ट था पहले, ठीक है, रोहित शर्मा है। ये टॉप 5-6 बैट्समैन है। ये टॉप 5-6 में से 3 बैट्समैन एक ही फ्रेंचाइजी में खेला है यार इतना साल से, ऑलमोस्ट 10 साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गेल, डिविलियर्स एंड विराट कोहली। वो आपको ट्रॉफी नहीं जिता पाए, फिर भी आप बैटिंग ओरिएंटेड साइड कर रहे हैं। मतलब ये मेरे को लॉजिक ना आज तक, अभी तक मेरे ऑप्शन के बाद भी समझ में नहीं आया। देखिए, अगेन मैंने पहले ही बोला, आईपीएल इज अ प्लेस ऑफ मिरेकल्स एंड सरप्राइज एलिमेंट्स, ठीक है। हो सकता है हम लोग आज मजाक कर रहे हैं, 2 महीना बाद विराट कोहली विद अ कप इन हिज हैंड, चाय वाला नहीं, आईपीएल वाला, with the red ribbons, he might be walking away sleeping with his cup, waking up early in the morning with a cup behind him, beside him in the bed. You never know, ठीक है। भाभी जी को साइड करके कप को लेके भी वो उठ सकता है सुबह, ठीक है। पर आई थिंक उनका बैटिंग ओरिएंटेड साइड, फिल सॉल्ट हैज बीन अ वेरी गुड एडिशन फ्रॉम केकेआर। मेरे को उतना पसंद नहीं है सॉल्ट को, आरसीबी में खेल रहा है, मेरे को हम चाहिए, मेरे को लग रहा था वो केकेआर खेलते तो बहुत बेटर होगा, बट नेवरदलेस उस पे बाद में आएंगे। बट सॉल्ट इज अ वेरी गुड एडिशन along with Patidar,
जैसे हम लोग को पता है कैप्टन होने वाला है, अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ यंग शोल्डर फॉर मी. आई डोंट सी हिम बीइंग कैप्टनिंग द साइड प्रिसाइसली बिकॉज उनके पास वो प्लेयर्स है who might be captaining the side. Jitesh Sharma, a very good element. He has a very good future, bright future for India. For him, it's a very big opportunity. Again, one player is back in this team. मैं उनका नाम मैं देख रहा हूँ और वो मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है. That is Devdutt Padikkal. I think this player should be batting up the order. If I'm not wrong, he should have been opening the batting, but unfortunately, वो place has been filled by Virat Kohli and Phil Salt. ठीक है. विराट कोहली का ऊपर पूरा जो प्रेशर उनका ऊपर ही रहने वाला है बिकॉज ही इज समवन हु इज गोइंग टू एंकर द इनिंग्स along with him I see players Phil Salt, आपके पास पटीडर, लिविंगस्टन and Tim David who can actually take away the game from the opponent. ठीक है, they could finish off the game, they could kill you. Now, on their day they could kill you. ठीक है, पर ये हम लोग सेंटेंस ये सब वोकैबुलरी वी हैव हर्ड बिफोर एज वेल. बट एंड ऑफ द डे अगेन मैंने पहले बोला बैटिंग विंस यू गेम्स, बॉलिंग विंस यू ट्रॉफीज. आई डोंट सी बॉलर्स इन दिस साइड एक्सेप्ट हेजलवुड जो मेरे को नहीं लगता इज वेरी मच इफेक्टिव इन T20s. People might counter me or say argue with this, but I haven't seen him being very effective in T20s. Kunal Pandey is a very good addition. Dayal is a good bowler. Kunal Pandey is a good bowler. He's a sort of floater when it comes to being an batting from the batting perspective. बॉलिंग में वो आपको 2-3 ओवर डाल देगा कुणाल पांड्या. पर सुयश शर्मा मैं क्या बोलूं, मतलब खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, बट खिलाएंगे तो उनके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टर्न अराउंड करने का. बट अगेन चिन्ना स्वामी उधर भाई बॉलर तो जाता है, संन्यास ले लेता है बॉलर उधर जाके, सिंपल बात है. ठीक है, पर बाकी मैं और कोई उनका पास बॉलर देख नहीं रहा हूँ. ठीक है, जो इनको भुवनेश्वर कुमार छोड़ के जो उनको नया बॉल से विकेट ला के दे. ठीक है, तो भुवनेश्वर कुमार के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो गई हेजल और भुवनेश्वर पे कि नया बॉल से वो विकेट ले. अगर नया बॉल से विकेट नहीं मिलता है तो आरसीबी के खिलाफ मेरे को नहीं लगता 200 से कम रन कोई भी टीम बनाने मतलब बनाएगा. हर टीम 200 तो बनाएगा आरसीबी के साथ इफ हेजलवुड एंड भुवनेश्वर डजंट क्लिक विद द न्यू बॉल. बैटिंग में आप 200 बनाओ. ठीक है, आरसीबी हैज अ बैटिंग पावर टू चेस डाउन एनी टोटल. ठीक है, जो बैटिंग पावर है, पर ऑन पेपर, ऑन द टर्फ, ऑन द पिच, ऑन द ग्राउंड कौन कैसे खेलता है ये हम लोग को देखना पड़ेगा. पर अगेन बैटिंग ओरिएंटेड साइड है, जीतेगा तो बैटिंग से मैच जीतने वाला है. बॉलिंग से मेरे को नहीं लगता ये बॉल मैच जीतने वाले थ्रू बॉलिंग. ठीक है, 250 कर दिया मैच जीत गया, 200 कर दिया, 8 मैच में 6 में 200 किया तो वो शायद दो मैच जीत जाए. ठीक है, आरसीबी. पर पूरा पूरी बैटिंग ओरिएंटेड साइड है. मिडिल ऑर्डर में आई थिंक लिविंगस्टन विल बी द बिग शॉट फॉर देम. ठीक है, और ओपनिंग में मैंने जैसे बोला है विराट कोहली इज गोइंग टू एंकर द इनिंग्स एंड टीम डेविड एंड लिविंगस्टन आर जस्ट गोइंग टू फिनिश ऑफ द इनिंग्स. ठीक है, अगर चलते तो बढ़िया है, नहीं चलते तो मेरे को नहीं लगता ये लोग दरिया में they रह जाएंगे. have that firepower to go a long way for the tournament. Again, we talk a lot of negative thing about them. I would personally like to see them succeeding and play the playoffs, at least the playoffs, because विराट कोहली के लिए एक कप तो बनता है बस. ठीक है, तो आई हाँ, विश जरूर बेस्ट फॉर जरूर. हिम एंड obviously to the fans of RCB from the bottom of my heart I'm from Calcutta but I'm telling you guys you are the best fans, the best fan circuit in the IPL history for me. With such a high सच्ची octane सच्ची team, बात. आपने 17 साल से कुछ नहीं जीता है, फिर भी इतना सपोर्ट, इतना जज्बा आप में है. ठीक है, यार सरकास्टिक तो ज्यादा नहीं हो गया, चलो बनता भी है, थोड़ा ज्यादा. पर ठीक है. पर 17 साल से ऐसे सपोर्ट करते हुए अपना टीम को, एंड hats off to you guys, hats off to you guys, brilliant support by you guys, great fan base, and I hope best to RCB and best to Virat Kohli especially. I want him to win an IPL, boss. I want him to win an IPL. तो चलिए राशिदा, लेट्स मूव टू आवर फाइनल टीम फॉर टुडे. इट्स केकेआर. तो क्या बोलेंगे, कौन बोलो और वो जीत गया? यार वो तो पुराना हो गया, अब केकेआर रहता है यार. अब लाओ बैंड बाजा बारात लेके, टोपी पहना के भेजेंगे सबको. दिल में केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर्स
Wow, champion, the defending champions, a team with firepowers, a team full of champions, a team with a DJ, Bravo, ठीक है, in place of Gigi. Welcome to the hem of cricket. Welcome to the city of joy, to DJ Bravo. And I think the people of Calcutta and KKR. So Kolkata Knight Riders মিষ্টি খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাও, ঠিক আছে? Because defending champions, आपको बोलना a team full of champions, ठीक है? The city of joy is ready to dance in the music of the DJ. Bravo. He is in the hem of cricket, boss. And the champion mentality, the two-time World Cup champion, he is in place of Gigi this year. And I think it's a brilliant move by KKR because Bravo has won it all in terms of T20. He has won it with CSK, he has won it with West Indies, and this time with the KKR team. आई थिंक अगर कोई बंदा जीजी को रिप्लेस कर सकता था, ठीक है, आई थिंक आई वोंट से रिप्लेस बट उनके जगह अगर कोई एक मेंटलिटी सेम टाइप ऑफ मेंटलिटी इन डिफरेंट वे, ठीक है, फ्रॉम द चैंपियंस पर्सपेक्टिव अगर टीम को लेके आगे जा सकता है, यू नीड अ प्लेयर लाइक डीजे ब्रावो, ठीक है, and he has the experience to share to the players who are already champions, ठीक है. Welcome to Ajinkya Rahane yet again. Rahane was here with KKR, then he went to CSK again. He's back with KKR, and how as a captain. I mean, it's a dicey move from KKR again. There is a spot of, botherness in here that whether it's a good call or not. But I feel as the tournament progresses, we will get to know that. हम लोग को सेम सिचुएशन हुआ था इवान मॉर्गन दिनेश कार्तिक का टाइम कि कौन कैप्टन बेटर है, हु इज द बेटर वन, हु इज टेकिंग द टीम फॉरवर्ड. अगेन दिस ईयर मेरे को लगता है कैप्टनशिप इज द ओनली प्लेस वेयर केकेआर लैक्स अ बिट एंड माइट हैव some issues here and there, or else I think along with मुंबई मैंने बोला था that owns the top spot for me. केकेआर wins the second spot for me, ठीक है. मेरे को पहला बोलना था बट मैं नहीं बोलूंगा अभी, पहले 6-7 मत जाने दीजिए फिर बोलूंगा, ठीक है. तो नरिन अगेन मेरे को लगता है ये हिट और मिस वाला होने वाला. अगेन ही विल प्लेइंग एज अ फ्लोटर, ठीक है. लास्ट ईयर हिट हुआ तो मैं एक्सपेक्ट ऑलरेडी कर रहा हूँ कि वो इस साल उतना जल्दी नहीं चलेंगे, बट केकेआर पास एडवांटेज ये है कि दे हैव अ रिप्लेसमेंट हु कैन गो एंड प्ले इन प्लेस ऑफ नरिन, ठीक है, लाइक इन रघुवंशी. Naren could step back and play at number 7. Obviously, he's going to mandatory in the team. That's obvious. He's a game changer. He's a champion. He's a legend of IPL. तो ही इज गोइंग टू प्ले. बट अगर वो क्लिक नहीं करते ओपन में, देन आई थिंक रघुवंशी माइट ओपन और वेंकटेश अय्यर माइट ओपन और रहाणे हिमसेल्फ माइट ओपन, ठीक है. अलॉन्ग विथ हिम आई थिंक अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की तरफ से जाऊँ तो नरीन के साथ मेरे को लगता है डिकॉक ओपन करेगा अलॉन्ग इफ गुरबाज. पर मेरे को लग रहा है डिकॉक के साथ जाएगा बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस एंड ही हैज वोन ट्रॉफीज विद मुंबई इंडियंस. डिकॉक नरीन opens for me first down. If you're batting first, if you're batting especially, then I think first down will be रहाणे, सेकंड डाउन विल बी वेंकटेश अय्यर बिकॉज मेरे को लगता है 3 लगातार लेफ्ट हैंडेड को भेजेगा नहीं. एज एन इम्पैक्ट रघुवंशी माइट कम इन फर्स्ट डाउन, देन सेकंड डाउन वेंकी और 5 नंबर पे रहाणे खेल सकता है. वी विल सी हाउ डज दैट हैपन. या रघुवंशी को नहीं खिला के अगर अनुकुल रॉय को भी बीच में खिला सकता है एज एन ऑलराउंडर बिकॉज ही इज वेरी इफेक्टिव विद द बैट. हाँ, उनको अपॉर्चुनिटी उतना ज्यादा नहीं मिला दिखाने लायक, बट ही इज गुड विद द बॉल एंड द बैट. तो मैं बोलूंगा फर्स्ट डाउन आपका जाएगा रहाणे, सेकंड डाउन वेंकटेश अय्यर, 5 नंबर पे रिंकू, देन रसल, देन रमनदीप. द थ्री I think KKR is the best finishers in IPL since the last season for me. This season I think they have the best, one of the best batting firepower. ठीक है, they have the players who can take the innings forward. They have the players who can finish off the game. अगेन 7 पे आने के बाद 8 पे आपके पास अनुकुल रॉय को आप खिला सकते हो, ठीक है, बॉल बैट दोनों देगा. आपके पास आनी नॉर्चे है, हर्षित राणा है, वैभव अरोरा और चेतन सकारिया, आप किसी को भी खिला सकते हो, ठीक है. नॉर्चिया का आपका रिप्लेसमेंट है. आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग थिंग व्हेन आप चैंपियनशिप, इतना बड़ा चैंपियनशिप लड़ते हो, क्योंकि आपको प्लेस फॉर प्लेस आपको रिप्लेसमेंट चाहिए. जॉर्जिया नहीं खेलेगा तो स्पेंसर खेल सकता है, टिकॉक नहीं खेलेगा तो गुरुबास खेल सकता है. एंड दैट्स अ वेरी बिग एस्पेक्ट व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर एनी चैंपियनशिप्स, यू आर प्लेइंग टू विन एन आईपीएल. आपको रिप्लेसमेंट बहुत तगड़ा चाहिए, ठीक है, और वो केकेआर के पास है. एक ही डाउट है, कैप्टन.
whether the captain will click or not, we all wish him best of luck and we all wish him to do well. अगर क्लिक कर जाता है, अगर कैप्टनशिप क्लिक कर जाता है और नरेन 50% भी खेल देता है जो लास्ट ओवर खेला है, बस चौथा आ रहा है, चौथा आमची केकेआर में आ रहा है, चौथा वाला ट्रॉफी So लेके रेडी हो Rashida, जाए. I was telling you who would be winning tomorrow. तो who is winning tomorrow? I think रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं जीतने वाला है, कोलकाता नाइट राइडर्स जीतने वाला है. आई थिंक देखो पहला तो बात है कि मेरे को तो पहला चीज वो लग रहा है कि पॉइंट शेयर हो जाने वाला है, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज बारिश का फोरकास्ट है. ठीक है, अगर नहीं होता है हाँ बारिश हो देन आई रहा है. थिंक ईडन गार्डन्स, केकेआर वर्सेस आरसीबी, जितना भी हिस्ट्री है, ठीक है, मेरा अभी तक 49 उम्र हुआ नहीं है. ठीक है, वैसे 49 बहुत अच्छा नंबर है केकेआर के लिए और आरसीबी मैच के लिए, तो पता नहीं क्या होने वाला है, पर 49 से ज्यादा रन तो बन ही जाएगा आरसीबी से, इतना तो मेरे को पता है. बट अगर मैंने बोला है, अगर आरसीबी का बैटिंग क्लिक हो जाता है, केकेआर पहला बैटिंग करता है, तब भी मेरे को लगता है केकेआर जीतेगा, बिकॉज आरसीबी का ये बैटिंग फायर पावर को अगर कोई मार सकता है वो केकेआर का बॉलिंग है. केकेआर का बॉलिंग इज लीथल बॉस. केकेआर अलॉन्ग विद मैंने बोला है मुंबई इंडियंस, ठीक है, इन दोनों का बॉलिंग आर लीथल. ठीक है, केकेआर के पास सब कुछ है, एवरी एक्सेसरी, इफ दे कैन यूज वेल आई थिंक इट विल वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप देम. बट अगेन आरसीबी का अगर आप देखे केकेआर 160 का, तो मेरे को नहीं लगता आरसीबी को अगर रोक सकते तो यही बॉलिंग रोक सकता है. अगर विराट चल गया तो कोई नहीं बोल सकता, विराट तो मैच लेके चला जाएगा भाई. और अगर आरसीबी इधर 180 190 कर देता तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा चैलेंजिंग होगा, केकेआर आराम से मैच निकाल लेगा. ठीक है, बट अगेन पहला मैच है, द नर्व्स विल बी देयर. ठीक है, आरसीबी केकेआर वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल्स इन आईपीएल हिस्ट्री. सीएसके चेन्नई, उसके बाद आरसीबी केकेआर का नाम लिया जाता है. ह्यूज राइवलरी. विराट again in Eden Gardens, it's his favorite ground, he scores a lot of runs, but KKR thrive at Eden Garden. So I think it's going to be a very good match. I think KKR again will be our favorites on paper, but you never know in IPL. But I will be very looking forward to this game and the opening match of this IPL, because this will set the trend of this IPL from tomorrow. ओके राशिदा, आई गॉट योर पॉइंट टोटली. तो चलिए आज हमारी बकचोदी को यहाँ से ही समाप्त करते हैं. तो आप सभी को धन्यवाद हमारे लोगों के साथ जुड़ने के लिए. और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज शेयर कीजिएगा.